बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में आपको खाना काबा की तमीर के हवाले से बताया जाएगा कि खाना काबा को कितनी दफ़ा तमीर किया गया और लास्ट दफ़ा जब खाना काबा को तमीर किया गया तो हिजर असवद किसने रखा, हिजर असवद की बुनियाद किसने रखी और खाना काबा को दोबारा तमीर क्यों किया गया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 35 साल हुई तो मक्का में ज़बरदस्त सैलाब आया। कुरैश ने सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बंद बना रखा था, मगर ये सैलाब इस कदर ज़बरदस्त था कि बंद तोड़कर काबे में दाखिल हो गया। पानी के ज़बरदस्त रेले और पानी के अंदर जमा होने की वजह से काबे की दीवारों में शगाफ पड़ गए। इससे पहले एक मरतबा ये दीवारें आग लग जाने की वजह से कमज़ोर हो चुकी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की जो दीवारें उठाई थीं वो 9 गज ऊंची थी, उन पर छत नहीं थी। अब कुरैश के लोगों ने नए सिरे से काबे की तमीर का फैसला कर लिया और प्रोग्राम बनाया कि बुनियादें मजबूत बनाकर दीवारों को ज़्यादा ऊंचा उठाया जाए। इस तरह दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया जाएगा ताकि काबे में कोई दाखिल ना हो, सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे वो इजाज़त दें। अब उन्होंने पत्थर जमा किए। हर कबीला अपने हिस्से के पत्थर अलग जमा कर रहा था। चंदा भी जमा किया गया। चंदे में उन्होंने पाक कमाई दी, नापाक कमाई नहीं दी। जब कुरैश के लोग खाना काबा की तमीर के लिए पत्थर ढूंढ रहे थे तो उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढूंढने में शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर अपनी गर्दन पर रख कर ला रहे थे। तमीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवारें गिराने से कहीं उन पर कोई मुसीबत ना नाजिल हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मुगीरा ने कहा, काबा की दीवारें गिराने से तुम्हारा इरादा इस्लाह और मुरम्मत का है या इसको खराब करने का। जवाब में लोगों ने कहा, जाहिर है हम तो मुरम्मत और इस्लाह करना चाहते हैं। ये सुनकर वलीद ने कहा, तब फिर समझ लो अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। फिर वलीद ही ने गिराने के काम की इब्तिदा की, लेकिन उसने भी सिर्फ एक हिस्सा ही गिराया ताकि मालूम हो जाए कि उन पर कोई तबाही तो नहीं आती। जब वो रात खैरियत से गुजर गई तब दूसरे दिन सब लोग उसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी, यहाँ तक कि उसकी बुनियाद तक पहुँच गए। ये बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों में सब्ज़ रंग के पत्थर रखे थे। ये पत्थर ऊँट के कोहान की तरह के थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन लोगों के लिए इनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम साबित हुआ। काबे की तमीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी ज़रूरत थी। छत और दीवारों में लकड़ी की ज़रूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज़ अरब के साहिल से आकर टकरा गया। आज उस मुकाम को जद्दा का साहिल कहा जाता है। ये मक्का का साहिल कहलाता था, इसलिए कि मक्का का करीब तरीन साहिल यही था। साहिल से टकराकर जहाज़ टूट गया। वो जहाज़ किसी रूमी ताजर का था। इस जहाज़ में शाह रूम के लिए संगे मरमर, लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को इस जहाज़ के बारे में पता चला तो ये लोग वहां पहुंचे और उन लोगों से लकड़ी खरीद ली। इस तरह छत की तमीर में उस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। आखिर खाना काबा की तमीर का काम हिजर असवद तक पहुंच गया। अब यहाँ एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल ये पैदा हुआ कि हिजर असवद कौन उठाकर इसकी जगह पर रखेगा। हर कबीला ये फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि मरने मराने तक की नौबत आ गई। लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल गए। तलवारें नियामों से निकल आईं। आखिर वो सब बैतुल्लाह में जमा हुए। उन लोगों में अबू उमैया बिन मुगीरा था, उसका नाम हजीफा था। कुरैश के पूरे कबीले में ये सबसे ज्यादा उम्र वाला था। ये उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बाप था। कुरैश के इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों को सफरे सामान और खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफ़र करता तो अपने साथियों के खाने पीने का सामान खुद करता था। इस वक्त इस शदीद झगड़े को ख़त्म करने के लिए उसने एक हल पेश किया। उसने सबसे कहा, ए कुरैश के लोगों, अपना झगड़ा ख़त्म करने के लिए तुम यूं करो कि हरम के सफ़ा नामी दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो उससे फैसला करा लो। वो तुम्हारे दरमियान जो फैसला करे वो सब उसको मान लें। ये तजवीज़ सब ने मान ली। आज इस दरवाजे को बाबू सलाम कहा जाता है।
یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے سامنے ہے۔ اللہ کی قدرت کے اس دروازے سے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا پکار اٹھے، یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے کرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دست مبارک سے یعنی کہ ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چادر کو اٹھائے ہوئے وہ اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو، یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبے کی یہ تعمیر جو قریش نے کی چوتھی تعمیر تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔